गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर पीरियोडाइज। पीरियोडाइज मीन्स दे आर repeating after some interval of times, that is called periodic function. Now the another definition, a function f of x is said to be a periodic function. There exists a positive real number t such that f of x plus t is equals to f of x for all x belongs to domain of f and t greater than 0. This t is the fundamental period of the function. It is greater than equals to 0 means that is least positive value. ये जो फंडामेंटल पीरियड है इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, इसको एक एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ पे जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। फंक्शन हमने लिया f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x। यहाँ से समझेंगे हम कि ये फंडामेंटल पीरियड का मीनिंग क्या है। हम जानते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ जो है वो इस तरह से जो है वो हमारे पास बनता है, ऐसे कर्व आती है इसकी। अब यहाँ से 0, यहाँ से हमारे पास आ गया ये पाई और यहाँ से यहाँ तक आ गया 2 पाई, फिर यहाँ तक 3 पाई, ये आ गया हमारे पास 4 पाई। अब ये जो कर्व है ये कंप्लीट होती है यहाँ पे, तो इसका जो पीरियड है वो 2 पाई आया। अगर इसको हम यहाँ से ब्रेक कर दें, फिर इसको उठा के यहाँ रख दें, तो नेक्स्ट हमारे पास ये इसके साथ जुड़ जाएगी। इसको यहाँ से तोड़ करके आगे इसके साथ रखें, तो इसी तरह से ये मीन्स इसको जोड़ करके अगर हम इसको अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। और इसी वैल्यू को अगर हम लेफ्ट साइड में चलें, इस कर्व को यहाँ से उठाएं काट करके यहाँ रखें, फिर यहाँ से यहाँ, तो इसको अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। अब ये जो पीरियड है इसका, इस कर्व का जो कंप्लीट हो रहा है ये पूरा, इसको हम पीरियड बोलते हैं। अब अगर इसका पीरियड हम यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करें तो इसका पीरियड 4 पाई हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक आगे तक करें तो 6 पाई हो जाएगा। तो इसी तरह से कोई हमारे से पूछे कि क्या साइन एक्स का जो पीरियड है वो 4 पाई हो सकता है, तो हम बोलेंगे हाँ हो सकता है। वो बोलेगा कि अगर इसका जो पीरियड है वो 6 पाई हो सकता है, हम बोलेंगे हो सकता है। अब मीन्स बात आती है यहाँ पे फंडामेंटल की। अब ये फंडामेंटल क्या है कि इसमें पाई जो साइन एक्स है इसका पीरियड 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, 8 पाई हो सकता है एंड अप टू सो। पर इनमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू है उसको हम फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं फंक्शन का। तो इस साइन एक्स का जो मिनिमम जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 पाई, तो इस 2 पाई को बोलेंगे हम, इसका जो फंडामेंटल पीरियड है साइन एक्स का वो क्या है 2 पाई। क्लियर हो गई बात ये कि व्हाट डू यू मीन बाय द फंडामेंटल पीरियड। अब इसमें कुछ एक फंक्शन है जो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। फिर हमारे पास जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन हैं दे आर नॉट पीरियोडिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दैट इज आल्सो नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन। ये भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं है क्योंकि इनका ग्राफ जो है वो रिपीट नहीं करता है। जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, पोलिनोमियल जो हैं वो मीन्स हमारे पास जो इसमें दे रखे हैं, जितने भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो पीरियोडिक नहीं होंगे, उनके ग्राफ जो है वो रिपीट नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास ओनली जो फ्रैक्शनल फंक्शन है दैट विल बिकम्स पीरियोडिक, और इसका जो पीरियड है वो 1 आता है। और जो कांस्टेंट फंक्शन है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आएगी, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक। कांस्टेंट फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है बट इट इज इनडिटर्मिनेंट, मीन्स इसका फंडामेंटल वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड, इट्स फंडामेंटल वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड। कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक बट इट्स फंडामेंटल वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिसमें
फर्स्ट है इफ एफ एक्स एज ए पीरियड टी देन द पीरियड ऑफ 1 एफ ऑफ एक्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो ऐसे फंक्शंस का जो पीरियड होता है वो आपके पास आता है टी। अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हो तो उसका पीरियड आता है टी अपॉन जो एक्स का कोफिशिएंट है वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर मीन्स नेक्स्ट फंक्शन अगर इस फॉर्म में है एक्स अपॉन ए प्लस बी तो इसका जो पीरियोडिक वैल्यू है वो हमारे पास आता है मोड ए इंटू टी। और फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए तो इसका जो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शंस आता है दैट इज पीरियोडिक वैल्यू आती है इसकी टी। अब इसका जो सेकंड है पीरियड ऑफ साइन एक्स कोस एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें इनका जो पीरियड आता है वो 2 पाई आता है। टेन एक्स और कोट एक्स का पीरियड जो है वो पाई आता है। उसके बाद मोड ऑफ साइन एक्स मोड ऑफ कोस एक्स टेन एक्स ये मोड ऑफ कोट एक्स सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स इन सभी का पीरियड जो है वो पाई आता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो मोड ऑफ साइन एक्स है तो इस साइन एक्स की कर्व का ये 2 हाफ है तो ये नीचे वाला जो हाफ है ये यहाँ से हटा करके इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसका जो पीरियड है वो पाई बन जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो इसी तरह से ये कर्व ऐसे ऐसे करके रिपीट होगा आगे। तो इसलिए इन सभी फंक्शन में ऐसे ही आपके पास उसका ग्राफ का जो डिनोमिनेटर का कर्व है वो ऊपर आ जाएगा, अब एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो इसका जो पीरियड है वो पाई आता है। अगर साइन पावर एन एक्स है कोस पावर एन एक्स है सीकेंट एन एक्स है कोसिकेंट एन एक्स है, अगर इसमें अगर एन की वैल्यू जो है वो इवन आती है तो इसका जो पीरियड है हमारे पास वो आता है दैट इज पाई। और इफ एन इज ऑड देन द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन दैट इज 2 पाई। इसमें से हमारे पास टेन एक्स और कोट एक्स टेन पावर एन एक्स कोट एन एक्स दैट इज इक्वल्स टू पाई, इसमें चाहे एन जो है वो ऑड हो या इवन हो डजेंट मैटर, इसका जो पीरियड है वो हमारे पास पाई आता है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ये आपने इसको ध्यान से देखना है और इसको याद रखना है कि ऐसे फंक्शन हमारे पास आए तो इसका जो पीरियड है उसको हम कैसे लिखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स मेरे पास 2 फंक्शन हैं, इसमें एफ ऑफ एक्स का पीरियड t1 है और जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसका पीरियड 2 है, t2 है पीरियड उसका। देन द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, ये मीन्स दोनों फंक्शन ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें या इनको डिवाइड करें। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब इसका पीरियड लेते हैं तो हम इसका एलसीएम लेते हैं t1 और t2 का। तो मीन्स इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है टू फाइंड द एलसीएम ऑफ a अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ। तो इसमें से जो न्यूमिनेटर है इसका एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर जो है उसका एचसीएफ लेते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो किसी भी फंक्शन का जो है वो हम क्या निकालते हैं, पीरियड जो है वो इस तरह से निकालते हैं। इम्पोर्टेंट रिजल्ट, अगर मेरे पास t1 एक फंक्शन का पीरियड है, दूसरा t2 जो है वो सेकंड फंक्शन का पीरियड है। मान लो फर्स्ट फंक्शन का पीरियड आ रहा है π/2 और सेकंड फंक्शन का पीरियड आ रहा है 1। तो π/2 मीन्स दैट इज इरेशनल और ये रैशनल है। तो जब इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हम रैशनल और इरेशनल फंक्शन का जो है वो एलसीएम पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको बोल देंगे कि अगर ऐसी फॉर्म हमारे पास अगर आएगी तो हम उसमें वहाँ पे कह सकते हैं कि इट्स पीरियड इज़ नॉट डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अब इसके लिए कि फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ln sin x प्लस tan क्यूब एक्स माइनस कॉसिकेंट 3x प्लस 5। इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए ये ln और एक्सपोनेंशियल कैंसिल होके हमारे पास साइन x आएगा। तो साइन x का पीरियड जो है वो हमारे पास आता है 2 पाई। और
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये tan x आ गया, tan x की पावर 3 है, इसका पीरियड जो है वो हमारे पास आता है पाई। और कोसिकेंट है, कोसिकेंट x का जो पीरियड है वो 2 पाई आता है, पर इसमें x का कोफिशिएंट 3 है, तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसका जो है एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर 2 पाई, पाई एंड 2 पाई, तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 2 पाई। और 1, 3 और 1 का जो HCF है वो आएगा 1, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई। इसी तरह से हमने एक और एग्जांपल लिया है, फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन sin 4x प्लस cos 4x। तो sin x इसका जो पीरियड हमारे पास आता है एक्चुअल में वो हमारे पास आता है कितना, हाउ मच, n जो है वो इवन है, तो इसका पाई आएगा, इसका पाई आएगा, तो एक्चुअल में ये हो गया 2 पाई। बट कई बार क्या होता है कि फंक्शन हमारे पास दे रखा है, हमने यहाँ से ये टेंटेटिव सी वैल्यू आती है कई बार हमारे पास, नियर अबाउट टू दैट। इसको हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चेक करें, उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए। वैसे x प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसके साथ हम इसको वेरीफाई करेंगे कि इसका पीरियड जो है वो हमारे पास 2 पाई राइट है या रॉन्ग है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ये जो साइन है इसका जो पीरियड है वो यहाँ पे आ रहा है पाई साइन का, इसको हम हाफ कर देते हैं इसका और प्लस कर देते हैं x। ये कॉस है, इसका भी यहाँ पे हाफ प्लस x कर देंगे, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, बट 90 से ये एंगल चेंज हो जाएगा, ये cos 4x बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस आएगा, पर ये पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा sin 4x। तो देखिए ये वैल्यू जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई। इट मीन्स इसका जो पीरियड है वो हमारे पास पाई बाई 2 है। तो एक्चुअल में इसका पीरियड 2 पाई नहीं है, इसका पीरियड जो है दैट इज पाई बाई 2।